हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और सभी फिंगर्स के बीच में यहाँ पर आपको अच्छे गैप्स नज़र आएंगे। कुछ इस तरह के गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच में आप देख पाएंगे। गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। यहाँ पर गैप्स का होना दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा ज़िद्दी नेचर का भी होगा। ऐसे व्यक्ति जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह का स्वभाव इनका रहेगा। थोड़ी रिविलियन नेचर जिसको हम कह सकते हैं। फिंगर्स की लंबाई की अगर हम बात करें तो शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, साथ ही साथ इनकी सूर्य फिंगर भी इनकी हथेली में सेकंड नंबर पे आती है लंबाई में। दोनों फिंगर्स बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड यानी कि अनुशासन प्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी ऐसा व्यक्ति बना पाता है जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनका रुझान रह सकता है। अगर हम बात करें इनकी जो तर्जनी है यानी गुरु की फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है हमें इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले। इस वजह से नेटिव को फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। कई बार अपनी जॉब या काम के सिलसिले में या अपनी स्टडीज़ के सिलसिले में ऐसा व्यक्ति घर से दूर जाकर कुछ समय के लिए रह सकता है। ओवरऑल इस फिंगर का स्ट्रेट होना, अच्छी थिकनेस में होना नेटिव की बहुत अच्छी नॉलेज को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं और दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर इनकी लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंट से भी ज़्यादा नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देता है। काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के देखे जा सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस भी रहती हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो। फिंगर्स काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं, भले ही थोड़ी सी गैप जो है अधिक है जिस वजह से ज़िद्दी नेचर रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके अंगूठे के ऊपर बहुत अच्छा बुद्धाजाई का चिन्ह आपको बहुत क्लियर बनता नजर आएगा। इस एरिया में एक आंख जैसी आकृति का बनना जिसको हम फिनिक्स आई या बुद्धाजाई कहते हैं, ऐसा चिन्ह अगर अंगूठे पर बने तो ये व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। काफ़ी अच्छी सिक्स सेंस रहती है। ऐसा ही एक और चिन्ह इनके इन दोनों रेखाओं के हार्ट लाइन और माइंड की लाइन के बीच में बन रहा है। इस तरह का क्रॉस जिसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है, साथ में बुद्धाजाई का चिन्ह बन रहा है। ये चिन्ह व्यक्ति को पूर्वानुमान की बहुत अच्छी शक्ति देते हैं। पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति का बहुत स्ट्रांग रहता है जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं, यानी कि छठी इंद्री ऐसे व्यक्ति की सक्रिय हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ऑकल्ट साइंसेस में जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, वास्तु जैसी चीज़ों में अधिक रह सकती हैं
और ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी काफी अधिक होता है। अगर हम इनके माउंट्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका गुरु पर्वत, यह जो तर्जनी उंगली के नीचे का एरिया है काफी उठा हुआ है। गुरु माउंट का उठा हुआ होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं और खास तौर पर मिडिल एज में, लगभग 40 के आसपास की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान जरूर पाते हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि माउंट की, तो शनि माउंट उठा हुआ है। शनि माउंट यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, इनका जो गुरु माउंट है ये काफी उठा हुआ है। शनि माउंट का फ्लैट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम शनि रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में इस एरिया से भाग्य रेखा, जिसको हम शनि रेखा कहते हैं, यहाँ तक पहुंचकर थोड़ी सी वीक हो रही है, जो इंडिकेट करती है कि 30s की एज में संघर्ष ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपको इस एरिया में यह रेखा थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके बाद यह रेखा इस एज से, यानी यह जो हमारी माइंड लाइन होती है, यहां पर हमारी एज बन जाती है 36 की। तो लगभग 36 की एज के बाद यह रेखा काफी अच्छी स्ट्रेंथ में दोबारा से शुरू हो रही है, जो दर्शा रही है कि इनकी लाइफ में 36 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की के संकेत रहेंगे। काफी अच्छी प्रोग्रेस ये अपनी लाइफ में कर पाएंगे, क्योंकि इस रेखा का आगे स्ट्रांग होना इन्हें बहुत ही अच्छे लाभ देने वाला है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य पर्वत का यहाँ से एरिया दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई इनाम नहीं मिलता, जिसको हम एप्रिसिएशन की कमी कह सकते हैं, यश की कमी कह सकते हैं, जो इस वजह से इन्हें अपनी जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। बात करते हैं इनके मरकरी की। आप देखेंगे मरकरी का जो एरिया हल्का सा लो सेट है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। लेकिन यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर तो रेखाएं नहीं है, लेकिन इनकी फेट लाइन से कुछ रेखाएं इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, यह रेखाएं फेट लाइन की ही ब्रांचेज हैं, लेकिन इनमें से कुछ रेखाएं मरकरी और सूर्य पर्वत की तरफ बढ़ रही हैं। इनकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी स्ट्रांग हो जाता है और क्रिएटिविटी का लेवल भी काफी अधिक होता है, जिनकी भाग्य रेखा में से ब्रांचेस निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हों। अगर हम बात करें इनके हार्ट लाइन की, तो आप यहां पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक बहुत अच्छा विष्णु सिंबल बनाती हुई, जिसकी एक ब्रांच आपको गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आएगी। जिन लोगों की हार्ट लाइन या हार्ट लाइन की कोई ब्रांच गुरु पर्वत तक पहुंचती है, ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी नेचर के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्पिरिचुअल माइंडेड होंगे। ऐसे व्यक्ति भले ही दिखावा बिल्कुल नहीं करते, लेकिन दिल से काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। और अगर हम देखें इस तरह का चिन्ह जो बनता है, जिसको हम विष्णु सिंबल कहते हैं, जिन लोगों के हाथ पर यह चिन्ह बने, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब होते हैं। लेकिन यह तरक्की इन्हें तभी मिल पाती है जब ईमानदारी के रास्ते पर चलें, दूसरों की हेल्प करें। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु सिंबल हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, विपत्तियां आ सकती हैं और जो तरक्की है वो रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, दूसरों की मदद करते हुए जीवन में अपनी जो भी काम है वो नेक तरीके से करें, ताकि आपके जीवन में कोई भी बड़ी मुसीबत आपके ऊपर ना आए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी नजर आ रही है। हार्ट लाइन में यहाँ पर चलकर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस भी आपको नजर आएंगी। कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस का होना, जैसे आपको यहाँ पर भी छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आएंगी, ऐसी ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि लेटर एज में चलकर कुछ ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें, कुछ कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं रहेंगी। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव थोड़ा इमोशनल भी रहता है, इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। ओवरऑल कोई मेजर इशू इनकी हार्ट की लाइन नहीं दर्शा रही। माइंड लाइन की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे काफी अच्छी लेंथ में लेकिन झुकती हुई माइंड लाइन। जब भी माइंड की लाइन नीचे की तरफ झुकती है तो यह व्यक्ति को ओवर इमेजिनेशन देती है, काफी ज्यादा कल्पनाशील तरह की पर्सनैलिटी होगी। लेकिन इस तरह की झुकी हुई रेखा मेमोरी के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन इस रेखा की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी और तनाव भी व्यक्ति को हो सकता है। अगर हम देखें इनकी इस रेखा से कुछ इस तरह की ब्रांचेस का ऊपर की तरफ उठना, यह ब्रांचेस जो गुरु पर्वत की तरफ उठती हैं, इन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं।
ऐसी प्रोग्रेस लाइंस का हाथ में होना नेटिव को निरंतर तरक्की दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन बीच में आकर थोड़ा सा डिम होती हुई, थोड़ा सा वीक होती हुई इस एरिया में अगर आप देखोगे तो आपको यह रेखा हल्की सी कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी, जिस वजह से 60s की एज के बाद थोड़ी दिक्कतें, इवन 50 से लेकर अगर हम कहें 65 तक थोड़ी सी हेल्थ कमजोर रह सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम एज की बात करें तो लंबी एज रहने की संभावनाएं आप देखेंगे। यहां से चलने वाली यह रेखा लगभग इस एरिया तक 75 के आसपास तक की एज को दर्शाती हुई इस तरह की लाइन साथ में होना, जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं, हाथ में मंगल रेखा का होना नेटिव को एनर्जेटिक बनाता है। साथ ही साथ यह रेखा व्यक्ति को प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आपको यहां पर कुछ आड़ी रेखाएं नजर आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं। ऐसी रेखाएं होना दर्शाता है कि थोड़ी एंग्जाइटी रहेगी, लेकिन काफी ट्रैवल भी जीवन में रहेगा। और अगर हम शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट की बात करते हैं तो यह माउंट हमें काफी उभरा हुआ तो नजर आ रहा है, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं तो रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मैरिड लाइफ में दिक्कतें रह सकती हैं, कुछ इंस्टेबिलिटी आने की संभावनाएं, मैरिज में थोड़ा डिले भी हो सकता है। और ये रेखाएं जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं, हमें फैमिली से मिलने वाली वरीज को दर्शाती हैं। इसी तरह की कुछ खड़ी रेखाओं का भी होना यहाँ पर अच्छा संकेत नहीं होता। अगर यह रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो यह हमें कुछ चिंताएं देती हैं जो परिवार से जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।